हेलो बच्चों। जीन थेरेपी के अंदर हम बात करते हैं जो डिफेक्ट जीन है उसको करेक्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम जीन थेरेपी कहते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल कह सकते हैं, इसका जो केस था वो 4 साल की बच्ची के अंदर जीन थेरेपी का प्रोसीजर यूज़ किया गया था और उसे एक बीमारी थी एस सी आई डी। यानी अगर हम बात करते हैं SCID का मतलब होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। यहाँ पर हम बात करते हैं इस डिजीज के अंदर इम्यून सिस्टम कम रहता है और उसके कम होने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि एंजाइम ADA, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम। याद रखना है, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम। तो बच्चों ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम इम्यून सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो एक ऑटो या हम कह सकते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी, जिसके अंदर बी और टी लिम्फोसाइट कम हो जाते हैं और उससे इम्यून सिस्टम कम रह जाता है और बहुत सारी डिजीज लग सकती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो जीन थेरेपी से किया जाता है। उसका एक प्रोसीजर है, वो हम देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले उस बच्ची के अंदर जो हम बात करते हैं किस तरह से ट्रीटमेंट हुआ था, उसी का एक प्रोसीजर एनसीईआरटी में दे रखा है। उसके ब्लड से लिम्फोसाइट को हम ऑब्टेन करते हैं। वैसे लिम्फोसाइट को बनाने का काम बोन मैरो करता है। तो हम बात करते हैं कि वो जो लिम्फोसाइट्स के ब्लड में जाएंगे, ब्लड से हम उसको ऑब्टेन करेंगे लिम्फोसाइट्स को, उस बच्ची के जिसमें एडी की कमी है, राइट। अब इन लिम्फोसाइट को हम लैब के अंदर एक कल्चर मीडियम के अंदर जो बात करते ग्रो करवाएंगे, यानी कल्चर इन लैब, राइट। ये सारी लिम्फोसाइट आपको दिख रही है, उसको कल्चर करवाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शनल एडीए का cDNA लेते हैं। फंक्शनल एडीए बनाने वाला जो जीन है ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अगर हम बात करते हैं कि हम एक वायरस का इस्तेमाल करेंगे और वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए, जबकि हमें डीएनए को लेकर चलना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो आप देख सकते हैं डीएनए से आरएनए बनता है, आया समझ में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आरएनए से वापस डीएनए बनाएंगे और वो डीएनए कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से जो बनेगा उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहेंगे। क्योंकि यहाँ हमें ध्यान रखना कि वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डीएनए है उसको आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। फिर उस आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू वापस डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा क्योंकि आरएनए से बन रहा है। आया समझ में। तो ये वही cDNA या जीन है जिसको रेट्रोवायरस के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। रेट्रोवायरस एनिमल्स के अंदर जो हम बात करते हैं जीन क्लोनिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। और यहाँ पे डिफॉल्ट या हम कह सकते हैं जो डिजीज प्रोड्यूस करने वाला होता है ना रेट्रोवायरस के अंदर, उसको डिसआर्म कर देते हैं, हटा देते हैं और उसकी जगह हम डिजायर्ड जीन को जोड़कर प्लाज्मिड का फॉर्मेशन, याद आ रहा है, RDNA बनाएंगे। प्लाज्मिड के साथ अगर डिजायर्ड जीन को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, RDNA। अब यहां पर हम बात करते हैं उसी RDNA को हम बात करते हैं, लिम्फोसाइट आर इन्फेक्टेड बाय वायरस। अब यहां पर इस वायरस जिसके अंदर हम बात करते हैं ADA का जीन जा चुका है। अब इन वायरस को हम बात करते हैं लिम्फोसाइट के साथ इन्फेक्टेड करवाते हैं। तो ये वायरस जब लिम्फोसाइट को इन्फेक्टेड करेंगे तो ADA का जीन इन लिम्फोसाइट में चला जाएगा। आया मेरी बात समझ में। अब ये जो लिम्फोसाइट है जिनका पीरियोडिक इन्फ्यूजन किया जाएगा पेशेंट में, बार बार दी जाएगी, क्योंकि लिम्फोसाइट इमोर्टल नहीं होती, अमर नहीं है। उनका एक लाइफ स्पेन होता है कि WBC सेल्स है, तो बार बार हमें लिम्फोसाइट को पेशेंट को देना पड़ेगा। तो एक परमानेंट क्योर नहीं है। तो एनसीईआरटी साफ कहती है कि अगर जीन थेरेपी का ट्रीटमेंट करना चाहते तो दो हमारे पास ट्रीटमेंट हो सकते हैं। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि बोन मेरो ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसके अंदर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट ऑलरेडी हम दे रखे हैं, पर लिम्फोसाइट जो होती है वो क्या है, इमोर्टल नहीं है। तो ये बार बार करना पड़ेगा प्रोसीजर। सेकेंड है एंजाइम रिप्लेसमेंट। हम ADA का इंजेक्शन लगा दें पर वो भी एक परमानेंट क्योर नहीं होगा, जब तक उसका कॉन्सेंट्रेशन है तब तक काम करेगा। तो एक परमानेंट अगर हम चाहते हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है तो एम्ब्रियो स्टेज में प्रोसीजर किया जाए। ये जो प्रोसीजर आप देख रहे हैं कि हमने जो स्पेशली फंक्शनल ADA या रेट्रोवायरस के थ्रू लिम्फोसाइट को इन्फेक्टेड करवाया और इसमें ADA के जीन ट्रांसफर करवाए, और अगर ये जो हम बात करते हैं लिम्फोसाइट है वो एम्ब्रियो स्टेज के अंदर अगर ट्रांसफर की जाएगी तो वो एक परमानेंट क्योर हो सकता है। तो इस तरह से हम बात करते हैं SCID का
जो है इलाज किया गया था। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड लक। और एक छोटी सी बात आपके लिए है, जी हाँ, होली हंगामा ऑफर के अंदर हम बात करें 9 से 22 मार्च तक, 9 से 22 मार्च तक भाई यहाँ पे 90% का डिस्काउंट मिलने वाला है और 100% तक कैशबैक मिलने वाला है। और सभी पेड स्टूडेंट के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर कूपन कोड होली अप्लाई करेंगे। तो ये ऑफर सीमित अवधि के लिए है, जल्दी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।